दोस्तों, जब पाकिस्तान की बात आती है तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जो मुख्य प्रायोरिटी है, यानी अगर आप ये कहें कि भाई क्या क्रिकेट खेलना उनका काम है, तो शायद वो सेकेंडरी पर आएगा। पहला काम उनका क्या है? शायद ये बोलने से मुझे गुरेज भी नहीं है भाई, और ये बिल्कुल फैक्ट है। पाकिस्तान के जो लोग हैं ना, उनकी मानसिकता बिल्कुल, मतलब यूं कहें कि भाई साहब, किसी आतंकवादी से कम नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ये क्रिकेट के मैदान पर होते हैं और इनके फैंस भी होते हैं ना, जब इनकी टीम हारने लगती है तो पता क्या करते हैं ये अचानक से ना मिसबिहेव करने लगते हैं। मतलब दूसरे फैन से ना मिसबिहेव करेंगे, उनके साथ गाली गलौज करेंगे, या यूं कहें कि भाई साहब ये अपने लोग बैठा कर रखते हैं आसपास। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये अपने लोग बैठा कर रखते हैं और ये कुछ भी कर सकते हैं। कुछ ऐसा ही दोस्तों हो गया है इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला हुआ ना T20 वर्ल्ड कप 2026 में, वैसा हो गया है। अब आप बोलेंगे ऐसा क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ। एक इनका टुच्चा सा, जो इनका एक फैन बोलते हैं, वो अपने आप को बहुत बड़ा फैन बोलता है, साउद नाम है उसका, उसका साउद नाम है। अच्छा, वो क्या करते हैं ना, उसको बड़ा जोश है, मतलब फैन के बीच में बैठता है। और ये पहली घटना नहीं है, मैं आपको दो ऐसी घटनाएं बताऊंगा जिससे साबित हो जाएगा कि वो जो फैन है, मुझे उसका कनेक्शन कहीं और से लगता है भाई। वो जो फैन है, शायद वो अंदर घुसता है, और कई बार तो मुझे ये भी डर लगता है कि भाई साहब जब वो एंट्री करता है तो एक बार उसके चेक किया जाए क्या। वैसे तो चेक होता है आमतौर पर स्टेडियम में, लेकिन मुझे श्रीलंका में डाउट है थोड़ा सा। श्रीलंका में क्या होता है, मैंने ऐसा देखा है, सुना भी है कि भाई साहब श्रीलंका में ना ज़्यादा चेकिंग वगैरह होती नहीं है। जैसे आमतौर पर हम इंडियन स्टेडियम में जाते हैं, भारतीय मैदानों पर जाते हैं, तो मतलब हमारी पूरी जांच होती है कि भाई हमने कुछ ऐसी चीज़ तो नहीं ली है। इवन हमारी वॉचेस, ठीक है, हमारे ईयरबड्स, सब कुछ जो है ना वो उतरवा लिए जाते हैं और रखवा लिए जाते हैं। अब पाकिस्तान में या श्रीलंका में ऐसा होता है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच जो मुकाबला हुआ दोस्तों, वहां पे ना अचानक से वो साउथ है, जब इंग्लैंड की टीम जीतने लगी तो उसने सोचा कि यार अब मैं अपनी लाइमलाइट कैसे पकड़ूं, और मुझे अपना जिहादी पना और ये सारी चीजें, आतंकवादी पना तो दिखाना है। तो उसने क्या किया, लड़ना चालू कर दिया। इंग्लैंड का एक फैन था, और वो फैन जो था वो काफी एजेड था। मतलब ऐसा भी नहीं था कि वो 20-25 साल का हो यार, वो आराम से, मुझे ऐसा लग रहा है 40-45 से तो ऊपर लग रहा था, ज्यादा भी हो सकता है, वो ज्यादा भी हो सकता है। अब उसके साथ वो लड़ाई करना शुरू कर दिया, काफी गहमा गहमी हुई, गाली गलौज भी हुई है, दोनों तरफ से हुई है, मैं सिर्फ एक तरफ से नहीं कहूंगा। उस पाकिस्तानी फैंस ने शुरू कर दी गाली गलौज एकदम से। और मतलब इससे पहले उसने क्या किया था, ऑस्ट्रेलिया का एक सुपर फैन है जो आपने भी देखा होगा, जेक जेनिंग्स भाई, ठीक है, लगातार वो हमसे इंस्टाग्राम पे भी ऐड है, तो उनके साथ भी इसकी लड़ाई हुई थी, वहां पर भी इसने बदतमीजी की थी। अब जब पाकिस्तान हारने लगा, पाकिस्तान को तो नंगा नचा दिया इंग्लैंड ने, एक तरीके से बाहर कर दिया T20 वर्ल्ड कप से। अब पाकिस्तान की तो औकात है नहीं, पाकिस्तान यही करता है। जब ये अभी एशिया कप में देख लो, जब इनकी टीम हारने लगी थी, आपने देखा होगा, जब इनकी टीम हारने लगी तो ये तिलक वर्मा को गाली गलौज करने लगे थे, ये हमारे अभिषेक शर्मा भाई को गाली गलौज ये करना चालू कर दिए थे, पाकिस्तानी गेंदबाज खिलाड़ी, मैं बोल तो रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि भाई पाकिस्तानी क्रिकेटर कम पार्ट टाइम है, और इनका जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है भाई, जिहादी बना, ठीक है। अब मोहम्मद रिजवान को देख लो ना, वो उसकी बात देख लो, वो क्या कहता है, हम यहां पर आए ही, हमारा जो मुख्य काम है वो क्या है, अल्लाह क्या है, यही चलता है भाई। तू क्रिकेट खेल ले भाई। एक तो ये इनका मेरे को समझ में नहीं आता भाई, ये ऊंचा पैजामा क्यों पहन के आते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। मतलब बराबर की मिलती नहीं है, कपड़ा कम पड़ जाता है, क्या हो जाता है। मतलब भाई एकदम पेपर बेचने वाले जो लोग रहे भाई, मैं आपको सच बता रहा हूँ, हमारे पास हाँ ना, एक यूपी साइड का एक कबाड़ी आता था भाई, कबाड़ी, ठीक है, वो कहीं का था, वो आइडेंटिटी छुपाता था हम लोग से भी। तो वो पता नहीं, उसकी आदत भी अजीब ही टाइप की थी, ऊंचा पैजामा ले लो। फिर उसको एक बार मैंने अट्टा कट्टा की बात लेकर समझाया, तब से उसने आना थोड़ा सा बंद किया। मैंने उससे सीधे बोल दिया था कि भाई मुझे तो वो लोगे, वो आता था हमेशा ये मांगने कि भाई कुछ है कि नहीं। मैंने सीधे बड़ी चीज बोल दी उसको कि भाई ये बेचना है, लोगे कि नहीं। अब उस टाइम ऐसा नहीं था, मैंने मजाक पे ही कहा था ये सारी चीजें, लेकिन वो ठीक है, वो समझ गया, पर अच्छा बंदा था वो, ठीक है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तरह दिखता भी था।
तो वो जो साउद है अब वो लड़ना चालू कर दिया भाई। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब इसके ऊपर कार्यवाही की बात हुई ना दोस्तों, तो इसने पता क्या किया, ये सफाई देने लगा। यूट्यूब पे ना एक वीडियो डाला इसने सोशल मीडिया में, कहते हैं कि भाई वो जो इंग्लिश फैन था वो दारू पिया हुआ था, बियर पिया हुआ था और नशे में था। अरे भाई कोई नशे में नहीं था, नशे में तू था भाई। कहता है कि मैं मुसलमान हूं और हम लोग तो रोजे में और रमजान में ये सब हो। अबे भाई मत बताओ तुम लोग क्या करते हो क्या नहीं रमजान में। तुम लोग इंडियन को गाली दे रहे हो, तुम लोग बोलते, तुम लोग बड़ा पाक महीना बोलते हो इसको, रमजान को। साले तुम लोग के मुंह में और दिमाग में क्या चलता रहता है तुम लोग वो बता रहे हो, और पाक महीना और ये सब बताते हो। भाई असल कहानी ये है, असली मुसलमान हो ही नहीं तुम लोग। दिक्कत यहाँ पे आती है। क्या है, ये सब भागे हुए हैं, ये कहीं से भागे हुए हैं, अपनी आइडेंटिटी छुपाए हुए हैं। असल मायने में कहानी ये है, इन लोग कहते तो है कि हम असली है, नहीं है भाई। कहीं पाश्तो बोलते हैं, कहीं कुछ लैंग्वेज बोलते हैं, इनको पता ही नहीं है सारी चीजें। फिर ये इंडिया के मुसलमानों पर सवाल उठाते हैं, इरफान पठान पर बोलते हैं। अरे भाई पहले अपनी आइडेंटिटी तो बता दो, उसके बाद बात करना। तो ये फैन जो है जानबूझकर दोस्तों बदतमीजी कर रहा था। अब मेरा सवाल आईसीसी से, जय शाह भाई से है कि ऐसे फैंस को दोबारा क्या एंट्री देनी चाहिए, मुझे ये बता दो। मतलब ये लड़का तो बार बार लड़ रहा है ना हर किसी से वहां पर। मतलब खुदा ना खास्ता अगर आप देख लो भाई ऐसा ना हो, मैं तो चाहूंगा भाई ये मार मूर दिया किसी को, तो जो इंग्लैंड से बेचारे सपोर्ट करने आए हैं, इंग्लैंड के टीम तो सेमी, कि इनका क्या है, ये तो हार चुके हैं, ये तो भाग जाएंगे लाहौर, लाहौर भाग जाएंगे ये तो। उसके बाद क्या हो गए। तो भाई मैं रिक्वेस्ट करता हूँ भाई जय शाह से, यार ऐसी चीजें ना होने दें यार, सुधारें इन सारे लोगों को। ये जिस तरीके की हरकतें कर रहे हैं इनको चीजें ठीक होनी चाहिए भाई, गलत चीजें ना हो, मैं तो यही कहूंगा। बाकी आपको अपनी राय भी रखनी है यार। सारी बड़ी अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, और इस पर जो भी अपडेट आएगी कि आईसीसी इस पर क्या कार्रवाई करने वाला है, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, सारी अपडेट दूंगा आपको जो भी अपडेट आएगी। क्योंकि अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जय शाह इस फैन के ऊपर कार्रवाई तो करेंगे, आप मानो या ना मानो, और होनी भी चाहिए यार। भाई क्रिकेट मैच में ये लात घूंसे चलेंगे क्या। और भाई इतना भी दबने की ज़रूरत नहीं होती है, कई बार निपटाओ इनको यार, अलग करो। कहाँ घुसने दे रहे हो इनको, खाने को आटा नहीं, मोबाइल चलाने को डाटा नहीं, धोने को पानी नहीं, ये सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं लोग। ठीक है, वो जो खरीदने वाली होती है जिससे खाली पोंछ लिया जाता है, वो भी तो महंगी आती है ना आज की डेट में। वो भी तो ऐसे तो नहीं आती है, अब कागज़ से ढंग से पूछता नहीं है। पाकिस्तान में कागज़ आगज भी महंगे होंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वहाँ कुछ बनता नहीं है, एक सुई तो वहाँ डेवलप होती नहीं है ये सारी चीज़ें। तो खैर दोस्तों आपको अपनी राय बताना है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए भाई। सारी बड़ी अपडेट आपको सिर्फ अंजनी ऑन स्ट्राइक पर ही मिलेगी। बस आपको अपनी राय बतानी है, भर भर के कमेंट करो भाई, और कुछ नहीं, भर भर के कमेंट करो।